ठीक है। तो आज है एक्सेल लर्निंग का डे 8। तो इसमें हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट पिवट टेबल और पिवट टेबल का यूज हमें क्या है डेटा में। ठीक है, और डेटा एनालिसिस में पिवट टेबल जो है यहाँ से वो ऑटोमेटिकली आपको काउंट, एवरेज ये सब जो है वो क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो हम अभी इसमें ये देखने वाले हैं पिवट टेबल का क्या यूज है। यहाँ पे हमारे पास जो है एक सैंपल डेटा है। ठीक है, जिसमें आपका डेट, रीजन, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस और टोटल सेल, इस तरह का ये एक डेटा है। लैपटॉप और जो प्रोडक्ट है उसका सेल्स का डेटा है और इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। ठीक है, जिसमें आप ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पिवट टेबल आप क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा है ये जो डेटा है इसको आप फॉर्मेट में ले लीजिए रॉ डेटा को। ठीक है, उसके बाद आप इसको बॉर्डर सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर जो है वो दे सकते हैं ताकि आपका डेटा क्लियर हो, यहाँ पे आपको विजिबल हो सके। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, आपको पूरे डेटा जो है इसको कंट्रोल शिफ्ट से पूरा डेटा जो है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंसर्ट में जाना है, वहां से पिवट टेबल ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन रहेगा फ्रॉम टेबल रेंज, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप ये एग्जिस्टिंग शीट पे भी करना चाहते हैं पिवट तो यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर अगर आप नई शीट में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इसी शीट में कर दूँ क्योंकि यहाँ पे ही हमारे क्वेश्चंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ही पिवट टेबल प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करना है, एरिया सेलेक्ट करना है, कौन सा भी एक सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको ये पिवट टेबल चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये पिवट टेबल प्लॉट कर देता हूँ, ओके कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये पिवट टेबल आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको जो है इसके अंदर फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू करके ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फिल्टर क्यों दिया है, कॉलम क्यों दिया है, रो वैल्यू ऐसा क्यों दिया है कि इसका मतलब जो रहता है यहाँ पे जैसे वैल्यूज जो है आप इस वैल्यूज में आपका यूनिट सोल्ड का जो है ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज में डाल सकते हैं। प्रोडक्ट रहेगा वो प्रोडक्ट आप रोज में डाल सकते हैं। कॉलम में आपको क्या मेंशन करना है वो आप यहाँ से कॉलम में मेंशन कर सकते हैं। और फिल्टर में यूजुअली फिल्टर जो रहता है वो डेट फिल्टर कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट फिल्टर मतलब आपके अकॉर्डिंगली या डेटा के अकॉर्डिंगली आप फिल्टर्स में यहाँ पे ये आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वैल्यूज जो रहेगा इस तरह से, जैसे अगर आप कोई वैल्यूज डाल देते हैं, जैसे यूनिट सोल्ड का मैं अगर यहाँ पे वैल्यूज में डाल देता हूँ तो इस तरह से आपका जो ये वैल्यूज आ जाएगा। रोज में जैसे डालना है आपको, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आपको यूनिट सोल्ड का डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रोज में प्रोडक्ट आएगा और वैल्यूज जो रहेंगे इस तरह से, ये वैल्यूज में आपका जो है यहाँ पे वैल्यूज आएंगी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। किसी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आपको अगर वैल्यूज सम चाहिए, टोटल सेल चाहिए तो यहाँ से ऐसे आप वैल्यूज में आप वो यूनिट सोल्ड डाल सकते हो, टोटल सेल्स डाल सकते हो और रोज में आप प्रोडक्ट डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कॉलम्स में अगर इसमें आप जैसे लैपटॉप, माउस और टैबलेट ये जो प्रोडक्ट है तो सेल्स पर्सन यहाँ पे कॉलम में डाल सकते हो। जैसे कि ये आपका जो यूनिट सोल्ड का डेटा है ये एज पर सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेल्स पर्सन डालेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास सेल्स पर्सन कौन है, गणेश है, सचिन है, शिवम है, स्नेहा है और इनका ग्रैंड टोटल है। तो इस तरह से आप रोज में प्रोडक्ट डाल सकते हैं लैपटॉप या आपका, और वैल्यूज में सम ऑफ यूनिट सोल्ड या फिर टोटल सेल्स, जो भी आपका टोटल सेल्स का डेटा या नंबर न्यूमेरिक डेटा रहेगा वो यहाँ पे आप वैल्यूज में डाल दीजिए। तो ये आपकी इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, और कॉलम में आप जो है आपका प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली सेल्स पर्सन रहेगा या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली कोई कंपनी रहेगी।
तो ये आप कॉलम में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हमने क्या डाला है, सेल्स पर्सन। वैसे आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली अगर कोई कंपनी का डेटा है तो ये कंपनी आप कॉलम 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 में डालेंगे, इसमें डालेंगे कॉलम के इसमें। तो ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली कंपनी का जो वैल्यूज डेटा रहेगा, ये सेल्स टोटल सेल्स का, ये आपको पिवट टेबल में शो हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो पिवट टेबल का। और ये आप पिवट टेबल कहीं पे भी बहुत ज्यादा यूज होता है डेटा को शो अप करने के लिए आसान तरीके से। तो इस तरह से आप ये पिवट टेबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे आपका जो डेटा है, हमारा जो डेटा है, इसके अकॉर्डिंगली हम टोटल सेल्स निकालेंगे बाय रीजन। ठीक है, ये जो रीजन है नॉर्थ का साउथ का इसका, इसके अकॉर्डिंगली हम टोटल सेल्स निकालेंगे। ठीक है, टोटल सेल जो यहाँ पे है टोटल सेल्स। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज। यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही करने वाला हूँ, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पे हम इसका यूज कैसे कर सकते हो, देखिए क्वेश्चन आपको देखना है, टोटल सेल्स बाय रीजन। तो आपको टोटल सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे आप ये टोटल सेल्स वैल्यूज में रख सकते हैं। बाय रीजन चाहिए, तो रीजन्स के अकॉर्डिंगली टोटल सेल्स चाहिए। तो आप रीजन जो रहेगा ये आप कहाँ पे डाल सकते हैं, ये आप यहाँ पे रोज में डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट रीजन है, इसके अकॉर्डिंगली टोटल सेल्स आ जाएगा। ठीक है, टोटल सेल्स बाय रीजन। इसको आप क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज अच्छी तरह से देखने के वहाँ पे शो करने के लिए, इसको आप यहाँ पे बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर। और इसको आप सेंटर में, ये जो वैल्यूज है डेटा है, इसको सेंटर में लेने के लिए आप ये वाला जो आपका अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल सेल्स हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हम जो रहेंगे के इधर ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, इसके अंदर हाईएस्ट टोटल सेल्स बाय रीजन है। ठीक है, हाईएस्ट टोटल सेल्स निकालना है आपको रीजन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको डेटा सेलेक्ट करना है, फिर से वही इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ये वर्कशीट सेल सेलेक्ट करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट टोटल सेल्स बाय रीजन। तो रीजन के अकॉर्डिंगली हाईएस्ट टोटल सेल्स निकालना है। तो यहाँ पे आप जो है टोटल सेल्स ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप रीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे होम में जाके ए टू जेड सॉर्टिंग, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपने यहाँ पे सक्सेसफुली ये डेटा निकाला। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाईएस्ट टोटल सेल्स बाय रीजन। तो हमारा हाईएस्ट टोटल सेल्स बाय रीजन क्या है, नॉर्थ का है। ठीक है, इसको आप और अच्छी तरह से विजुअलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमने ये जो फर्स्ट सेकेंड वीडियोस जो है हमारे एक्सेल के ऊपर उसमें देखा था। यहाँ से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाइए, कलर स्केल में जाके ये कलर ग्रीन दे सकते हैं। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर में रहेगा हाईएस्ट रहेगा, जो रेड कलर में लोएस्ट रहेगा। इससे आपको डेटा को समझने में भी जो है वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसको आप ऑल बॉर्डर दीजिए और सेंटर में दीजिए। ठीक है, इसको भी इस तरह से आप जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पिवट टेबल का यूज करके डेटा को आप अच्छी तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका टोटल सेल्स बाय सेल्स पर्सन एंड प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करना है, फिर से पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, एग्जिस्टिंग में ही लेना है। तो एग्जिस्टिंग सेल सेलेक्ट करना है, कहाँ पे लेना है आपको, यहाँ पे, ओके। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, टोटल सेल्स बाय सेल्स पर्सन एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे टोटल सेल्स को हम वैल्यूज में डालेंगे। ठीक है, रोज में हम क्या डालेंगे, प्रोडक्ट को डालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें
नहीं, पर्सन को डालेंगे। देखिए टोटल सेल्स बाय पर्सन चाहिए, फिर प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो सेल्स, टोटल सेल्स बाय पर्सन के लिए हम यहाँ पे सब, यहाँ पे टोटल सेल्स जो है वैल्यूज में डालेंगे। उसके बाद हम जो सेल्स पर्सन है इसको रोज में लेंगे और जो प्रोडक्ट है उसको कॉलम में लेंगे, ठीक है। टोटल सेल्स बाय सेल्स पर्सन एंड प्रोडक्ट, इसको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। जैसे कॉलम में जो प्रोडक्ट लिया है वो रोज में भी लिख सकते हो, और सेल्स का जो रोज का जो सेल्स फर्स्ट लिया कॉलम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये टोटल सेल्स बाय पर्सन एंड प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करके होम में जाइए, ऑल बॉर्डर सेंट्रल अलाइनमेंट ले लीजिए, और इस तरह से आपका टोटल सेल्स बाय सेल्स पर्सन एंड प्रोडक्ट आ गया। जैसे गणेश ये सेल्स पर्सन है, सचिन, और ये प्रोडक्ट है आपका लैपटॉप, और ये आपका जो है टोटल सम ऑफ टोटल सेल्स है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे है यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट एंड सेल्स पर्सन, फोर्थ क्वेश्चन। इसको आप पिवट टेबल कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आप डेटा सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, यहाँ पे इंसर्ट में जाइए, पिवट टेबल, टेबल रेंज, एग्जिस्टिंग में यहाँ पे आप सेल सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट एंड सेल पर्सन, तो यहाँ पे यूनिट सोल्ड जो है वो हम वैल्यूज पे लेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा बाय प्रोडक्ट, तो ये बाय प्रोडक्ट आप रोज में ले लीजिए, और सेल्स पर्सन जो है आप कॉलम में ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका ये यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट एंड सेल्स पर्सन आ गया, ठीक है। इसको आप टेबल ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, इस तरह से आपका ये यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट एंड सेल्स पर्सन आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका टोटल सेल्स बाय डेट एंड प्रोडक्ट है, तो इसको आप पिवट टेबल में कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो डेटा है मेन डेटा वो सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट में जाना है, वही सेम पिवट टेबल, फॉर्म टेबल, रेंज, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, सेल सेलेक्ट करनी है, ओके। तो यहाँ पे टोटल सेल्स आपको लेनी है, तो टोटल सेल्स आप यहाँ पे वैल्यूज में डालिए। उसके बाद बाय डेट लेना है आपको, तो ये डेट का जो रहेगा वो रोज में डालिए, ठीक है। और आपको बाय बाय डेट एंड प्रोडक्ट चाहिए, तो ये जो प्रोडक्ट है आप कॉलम्स में डाल दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका टोटल सेल्स बाय डेट एंड प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको आप ऑल बॉर्डर सेंट्रल अलाइनमेंट कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका डेट के अकॉर्डिंगली टोटल सेल्स भी आया और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली भी आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है 6 है एवरेज यूनिट प्राइस बाय प्रोडक्ट, ठीक है। हमें एवरेज यूनिट प्राइस निकालना है बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे ले लीजिए, डेटा सेलेक्ट कर लीजिए एज यूजुअल, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट में सेम वही आपको करना है, टेबल रेंज, एग्जिस्टिंग कॉलम, insert from table range existing column यहाँ पे, ठीक है। एवरेज यूनिट प्राइस चाहिए, तो आप एवरेज यूनिट प्राइस कर कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास यूनिट सोल्ड है, यानी कि कितनी यूनिट सोल्ड है वही है, ठीक है। तो इसका एवरेज यूनिट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज यूनिट प्राइस बाय प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट प्राइस है, ठीक है। एवरेज यूनिट प्राइस नहीं, तो यूनिट प्राइस को आप एवरेज यूनिट प्राइस निकाल सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, यूनिट प्राइस को वैल्यूज में डाल देना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे वैल्यूज फील्ड सेटिंग। क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पे, वैल्यू फील्ड सेटिंग। यहाँ पे सेलेक्ट करके आप ये एवरेज, काउंट, सब, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, ये सब यहाँ से आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। एवरेज निकालना में एवरेज सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एवरेज यूनिट प्राइस बाय प्रोडक्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट को रो में
डाल सकते हैं। तो ये आपका एवरेज यूनिट प्राइस हो गया बाय प्रोडक्ट। इसको यहाँ पे होम में जाइए, ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लीजिए, सेंटर अलाइनमेंट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट। तो इसको आप पिवट कैसे लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं हम। डेटा को पूरा सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेल सेलेक्ट करिए जहाँ पे भी पिवट टेबल प्लॉट करना है और ओके कर दीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पे यूनिट सोल्ड ले सकते हैं वैल्यूज में, इसको आप मैक्स कर सकते हैं वैल्यू सेटिंग्स में जाके मैक्सिमम, ओके ठीक है। ये हो गया आपका मैक्सिमम यूनिट सोल्ड, ठीक है। बाय प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट को आप रोज में ले लीजिए या फिर इसको कॉलम में ले लीजिए, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं दिखे, इसको आप रोज में ले लीजिए। तो इस तरह से आपका मैक्सिमम यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट हो गया। इसको आप इसमें मैक्सिमम यूनिट दिखाने के लिए आप सॉर्टिंग कर लीजिए, होम में जाइए, A to Z लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और इसको फिर आप यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। तो यहाँ से आपका हो गया ये मैक्सिमम यूनिट सोल्ड। इसको ऑल बॉर्डर कर दीजिए, सेंटर कर दीजिए, मैक्सिमम यूनिट सोल्ड बाय प्रोडक्ट। तो माउस का जो है वो मैक्सिमम यूनिट सोल्ड हुआ है 15 यूनिट्स, ठीक है। इस तरह से आप पिवट टेबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और एक डेटा है मैच का, उसमें भी हम पिवट अप्लाई करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसको अभी ये फर्स्ट हो गया आपका, इस तरह से आप ये ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कर दीजिए इस डेटा के ऊपर, ठीक है। ये डेटा है हमारा, इसका लिंक गिटहब का जो रहेगा वो मैं शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे मैंने ये डेटा रॉ डेटा यहाँ पे जो है आपके लिए वो रॉ डेटा वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड शीट हमारे पास ये है जिसमें रोहित शर्मा का जो स्कोर बोर्ड है वो है, जिसमें उन्होंने उनका जो मैच डेट है वो है, उसके बाद अपोनेंट जिनके अगेंस्ट उन्होंने मैच खेले वो है, उसके बाद मैच टाइप है ओडीआई T20 टेस्ट का, वेन्यू है जहाँ पे मैच हुई थी कोलकाता मुंबई, ठीक है, अहमदाबाद। इसको आप इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है रन स्कोर है, कितना स्कोर किया था वहाँ पे रन स्कोर, बॉल फेस मतलब कितने बॉल्स उन्होंने वहाँ पे खेले गए थे, 4 कितने थे, 6 कितने हुए थे, और रिजल्ट क्या था, लॉस्ट था था मैच, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये मैच का डेटा है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम पिवट टेबल लगाएंगे। तो इसके लिए भी वही सेव करना है आपको, यहाँ पे ऑल डेटा सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल, टेबल रेंज, एग्जिस्टिंग कॉलम, यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग कॉलम ये सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, शीट सेल सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया। तो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो हाउ मेनी टोटल रन डिड रोहित स्कोर इन ओडीआई T20 एंड टेस्ट। मतलब ये जो रोहित शर्मा का जो स्कोर बोर्ड है इसमें क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें जो है कितने टोटल रन्स निकाले थे रोहित ने ओडीआई T20 एंड टेस्ट में। इसको हमें पिवट कैसे लगाना है, ये हमारा पिवट टेबल है, इसके ऊपर हम रन स्कोर जो रहेगा, ठीक है, इसको हम यहाँ पे वैल्यूज में डालेंगे तो टोटल रन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो रहेगा आपका टोटल रन्स आप वैल्यूज में डाल दीजिए, उसके बाद वेन्यू आएगा, उस वेन्यू को आप रोज में डाल दीजिएगा, वेन्यू नहीं, इसमें यहाँ पे आपको क्या है मैच टाइप ओडीआई या कौन सा मैच टाइप है, तो ये मैच टाइप आप रोज में डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये
पिवट हो गया, ठीक है। हाउ मेनी टोटल रन डिड रोहित स्कोर इन ओडीआई T20 एंड टेस्ट। तो ओडीआई में रोहित ने कितना स्कोर किया था 285, टी ट्वेंटी में कितना किया था 161, टेस्ट में किया था 165। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो है ये पिवट आ गया। इसको आप ऑल बॉर्डर करके सेंटर ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा जो है विच अपोनेंट डिड रोहित स्कोर द मोस्ट रन अगेंस्ट, मतलब कौन से अपोनेंट के अगेंस्ट रोहित ने जो है ज्यादा रन किए थे। तो इसको ऊपर हम पिवट कैसे लगा सकते हैं, ये डेटा सेलेक्ट करना है आपको, इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यहाँ पे आप वर्कशीट सेलेक्ट सेल सेलेक्ट कर लीजिए, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिवट लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार, विच अपोनेंट डिड रोहित स्कोर द मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पिवट में जाइए, यहाँ पे अपोनेंट, आप यहाँ पे अपोनेंट को रोज में डाल दीजिए और मोस्ट स्कोर तो रन स्कोर को आप यहाँ पे वैल्यूज में डाल दीजिए, ठीक है। तो कौन से अपोनेंट के अगेंस्ट रोहित शर्मा ने ज्यादा स्कोर निकाला था, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये डेटा हमारा ये पिवट हो गया। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, मोस्ट स्कोर के लिए आप यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं, ए टू जेड से जेड टू ये सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे श्रीलंका के अगेंस्ट जो है वो ज्यादा रन किए गए थे, तो 166, ठीक है। इसको आप टेबल ऑल बॉर्डर दे सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, और इसको आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं। यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरह से, तो ज्यादा जो स्कोर आएगा उसको ग्रीन में आपको ये शो करेगा। इस तरह से सेकंड हो गया। इस तरह से आप इसके ऊपर पिवट लगा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एवरेज रन स्कोर पर मैच फॉर ईच मैच टाइप, ठीक है। तो एवरेज रन कितना स्कोर किया है पर मैच के लिए, और मैच टाइप के यहाँ पे आपको इस तरह से पिवट लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेटा सेलेक्ट करना है पूरा, यहाँ पे आपको इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करने वाले थे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए एक बार, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट सेकेंड, ओके, ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखेंगे हम, व्हाट इज द एवरेज रन स्कोर पर मैच फॉर ईच मैच टाइप, ठीक है। एवरेज रन स्कोर कितना किया है वो देखने वाले हैं। तो इसको आप टेबल में यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, रन स्कोर देखिए यहाँ पे डाल देते, और पर मैच के लिए करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से मैच टाइप में ये डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे वैल्यू फील्ड में आप एवरेज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो पर मैच के लिए जो है कितना एवरेज स्कोर वहाँ पे क्या था, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस तरह से आपका पिवट हो गया, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज रन स्कोर पर मैच फॉर ईच मैच टाइप, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कैसे यूज करना है आपको, देखिए रोज में आपको मैच टाइप डालना है, वैल्यूज में आपको एवरेज ऑफ सम स्कोर डाल देना है, ठीक है। इस तरह से हमने ये यूज किया है। इसको आप बॉर्डर कर लीजिए, सेंटर ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये आप हमारा हो गया एवरेज रन स्कोर फॉर ईच मैच टाइप, ठीक है। ओडीआई के लिए एवरेज रन स्कोर क्या है 71.25 है, टी20 के लिए क्या है 40.25 है, टेस्ट के लिए क्या है 82.5 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है हमारा विच वेन्यू का, तो हो गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हाउ मेनी फोर्स एंड सिक्स डिड रोहित इन हिट इन ईच फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है
हाउ मेनी फोर्स एंड सिक्स डिड रोहित हिट इन ईच मैच। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पिवट कैसे लगा सकते हैं, डेटा सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, इंसर्ट पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज, existing वर्कशीट के 5th नंबर का क्वेश्चन है ना यहाँ पे, हाउ मेनी फोर्स, ये हो गया क्या हमारा, विच वन, हाँ ये हो गया, हाउ मेनी फोर्स एंड सिक्स डिड रोहित हिट इन ईच मैच। तो यहाँ पे टेबल में मैच टाइप ले लीजिए और यहाँ पे आप फोर्स एंड सिक्स आप वैल्यूज में ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ से आपका ये पिवट हो गया। तो ईच मैच के लिए, जैसे ओडीआई T20 और टेस्ट मैच के लिए कितने, ओडीआई के लिए कितने थे, 29 फोर्स थे, 7 6 थे, T20 के लिए 37 फोर्स मारे थे और 6 जो है 9 हुए थे, टेस्ट के लिए 18 फोर्स हुए थे और 2 6 हुए थे। इस तरह से आपका ये फोर्स एंड सिक्स का जो पिवट है वो अकॉर्डिंग टू मैच जो है हो जाएगा, हो गया। ठीक है, इस तरह से आप ऑल बॉर्डर देके सेंट्रलाइज कर, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्राइक रेट इन ईच मैच। ईच मैच के लिए, हर एक मैच के लिए इसका जो स्ट्राइक रेट है वो कितना आ रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्राइक रेट कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप डालिए, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, स्ट्राइक रेट के लिए स्ट्राइक रेट इज इक्वल टू, आप बॉल फेस मतलब कितने बॉल खेले गए हैं और यहाँ पे कितना रन हुआ है, इससे आप जो है इन यहाँ पे जो बॉल्स खेले, रन कितना हुआ है इसको डिवाइड कर सकते हैं कितने बॉल खेले गए हैं। ठीक है, और इनटू आप 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं रन स्कोर डिवाइडेड बाय बॉल फेस, मतलब कितने बॉल यहाँ पे खेले गए हैं, इसको क्लोज कर दीजिए, इनटू एंटर कर दीजिए। इस तरह से आपका ये यहाँ पे जो है ये स्ट्राइक रेट आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दीजिए, ऑल मैच के लिए स्ट्राइक रेट आ जाएगा। इसको आप पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, स्ट्राइक रेट से मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपका ये स्ट्राइक रेट आ गया है। इसको आप सेम फॉर्मेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए, ये सेम फॉर्मेट आपका हो गया। ठीक है, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए फॉर्मेट टेबल, यहाँ पे आप माय टेबल एज हेडर सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको आप यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे जो है ये स्ट्राइक रेट हो गया आपका। ठीक है, या फिर आप पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए फॉर्मेट टेबल, इस तरह से आप ये फॉर्मेट टेबल आप दे सकते हैं। इसको आप
सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट, और यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर करके सेंटर कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप स्ट्राइक रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, यूज करके, और इस तरह से आप पिवोट भी यूज कर सकते हैं इस डेटा के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा पिवोट, हम किस तरह से डेटा डेटा में यूज कर सकते हैं, और डेटा एनालिस्ट के लिए पिवोट टेबल कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं, और विजुअलाइज भी यहाँ से कर सकते हैं कि किस तरह से आपका डेटा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, मिनिमम कौन सी आ रही है, एवरेज कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का ये पिवोट टेबल का यूज होता है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे डेटा क्लीनिंग का पार्ट। ठीक है, किस तरह से डेटा क्लीनिंग होता है, और डेट फॉर्मेट कैसे यूज कर सकते हैं आप डेट में, जैसे एंड ऑफ डेट, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ डेट, और पावर क्वेरी का क्या यूज है। पावर क्वेरी देखेंगे आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पावर क्वेरी, क्योंकि अभी पावर क्वेरी जो है वो हम यूज करते हैं डेटा क्लीनिंग, ये सब चीजों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम पावर क्वेरी के लिए देखने वाले हैं। ठीक है।